और वो दिन ऐसा था जिस दिन कोई ऐसा बाजार था, कोई ऐसा बाजार नहीं था जो सजा ना हो। कोई बस्ती ऐसी नहीं थी जिसमें प्रकाश ना हुआ हो। कोई मंदिर ऐसा नहीं बचा जिसमें अनुष्ठान नहीं हुआ हो। और शायद ही कोई हिंदू बचे होंगे जिन्होंने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देख करके अपनी आंखों को धन्य न किया। हमने आह्वान किया था कि मंदिरों में देखो, और हमारा अंदाजा था कि 5 लाख मंदिरों में देखा जाएगा। अभी आंकड़े इकट्ठा हो रहे हैं और वो कार्यक्रम ऐसा हुआ जो दुनिया के 55 देशों में 7 लाख मंदिरों में 9 करोड़ हिंदुओं ने सामूहिक आकर देखा था। और उस मंदिर से इतने लंबे समय से जुड़े हुए थे। एक आह्वान हुआ था, मंदिर हम सबका है, इसलिए हम सबको एक ईंट, उसको रामशिला कहा था, वो अपने गांव से, अपने मोहल्ले से भेजनी है। तो यहां हनुमानगढ़ से भी एक ईंट गई होगी। उस कार्यक्रम में यहां बैठे हुए लोगों में से कुछ लोग रहे होंगे। देश के सब गांवों में उन्होंने एक ईंट ली, उसकी पालकी या रथ बनाया, रथ पर ऊंचे सिंहासन पे विराजमान किया, उसको तिलक किया, प्रसाद खिलाया, आरती उतारी, पूरे गांव में राम धुन के साथ में उसकी परिक्रमा की। और परिक्रमा करके हम सबकी ओर से राम मंदिर का ये सहयोग है, ऐसा वो शिला अयोध्या आई थी। हमने सबको प्रार्थना की थी उस समय कि इसके लिए पैसा भी चाहिए। कितना चाहिए? तो एक आदमी का ₹1.25 रुपया चाहिए। और आप कल्पना करिए, 8 करोड़ रुपए, तो कितने लोगों का पैसा लगा होगा उसमें? तो हम सबके सहयोग से ये हुआ था। पर उस समय की सरकारें बनने नहीं दे रही थी। कार सेवा का आह्वान हुआ तो एक बहुत अहंकारी मुख्यमंत्री था, उसने कहा कि तुम कार सेवा के लिए कैसे आओगे, मैं नहीं आने दूंगा। और अपनी धमकी को सच करने के लिए उसने कहा कि जो भी ट्रेन अयोध्या जाती है उसको लखनऊ पर टर्मिनेट कर देंगे, ट्रेन नहीं जाएगी। और जो सड़कें राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, लखनऊ से, दिल्ली से अयोध्या जाती थी, तो मुलायम सिंह जी की सरकार ने सड़कों पर 40 फीट के गड्ढे खुदवाकर पानी भर दिया था, कोई नहीं जा सकेगा। लोगों को लगा कि चुनौती है, चुनौती को स्वीकार करेंगे। तो हजारों नहीं, लाखों लोग, ऐसे भी लोग जो बड़ी आयु के थे, उन्होंने कहा पैदल जाएंगे, गांव के रास्ते से जाएंगे, रास्ते में जहां देर रात हो गई वहां रुकेंगे। अब जहां रुकने के लिए रात होती थी, गांव के लोग बुजुर्गों को तो वहां घर में जगह देते थे, पर बाकी सबको तो खेत में पुआल बिछा के, पुआल ओढ़ के सोना होता था अक्टूबर में। हजारों हजारों लोग पहुंच गए, धर्मशालाएं बंद थी। अयोध्या के लोगों ने कहा तुम तो राम जी के काम से आए हो, हमारे मेहमान हो, हमारे घर से। बहुत आदर से ठहराया, बहुत प्रेम से ठहराया। और आपको याद होगा कि 30 अक्टूबर का दिन था, सवेरे 7 बजे टीवी ने दिखाया कि सड़कें सूनी पड़ी हैं, 8 बजे दिखाया कि सड़कें सूनी पड़ी हैं,
9 बजे दिखाया, 10 बजे दिखाया, सारा देश टीवी पे देखा हुआ बैठा हुआ था। क्या कार सेवा नहीं होगी? क्या सरकार जीत जाएगी? पर राम भक्तों ने ऐसा तो नहीं होने देना था। 10:30 बजे श्री अशोक सिंह गंजी वहां पहुंचे, मोटरसाइकिल पे गए। 40-50 लोग थे, जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। कहीं से एक पत्थर आया, उनके सिर पे लगा, खून बहना शुरू हुआ, खून घुटने तक आया, खून धोती तक आया। पर अशोक जी तो समाधि में थे, उनको कष्ट नहीं था, उन्होंने हाथ लगा के भी नहीं देखा था, उस ढांचे की ओर बढ़ रहे थे जो बाबर ने बनवाया था, और हमारी मूर्तियों का चूरा करके उसके फर्श में लगवा दिया था और कहा था कि जो भी मुसलमान पूजा करने जाएगा वो हिंदुओं के बुतों को पैरों से लौट कर जाएगा। चलते चलते एक बाजार आ गया, तब तक सब गलियों से कार सेवक निकल आए थे, केवल सीढ़ी सिर दिख रहे थे। उस बाजार के एक कोने पर पुलिस ने रोक दिया, लोग रुक गए, बैठ गए, राम धुन गाने लगे। तो वो जो 2 कोठारी बंधु थे नौजवान, वो भी एक घर के अंदर चले गए। पुलिस ने खींच के निकाला उनको, नौजवान बच्चों को, सड़क के बीच में गोली मार दी। एक वहां पे था सीताराम मालूम, वो आंसू गैस के गोलों को नाली में डाल रहा था। आंसू गैस के गोले नाली में आते हैं तो पानी में जाते तो काम नहीं करते। उसके माथे पर बंदूक तान कर गोली मार दी। एक श्रीराम मालूम, एक श्रीराम, एक अजय गुप्ता था, वो सबका उत्साह बढ़ा रहा था जय श्री राम कह के, रुको मत, डरो मत, राम जी के काम आयो, राम जी के काम आ गए तो सौभाग्य होगा। इसलिए मृत्यु हो या जीवन हो, सामने जो है बढ़ते हैं। उसको पीछे से गोली मार दी। और एक 5वां कार सेवक था जिसका नाम पता नहीं चला, गोली लगी, खून बहा, उसने अपने हाथों से अपने खून को लेकर के सड़क पर लिखा जय श्री राम, फिर और तब सबने देखा कि उस ढांचे के ऊपर हिंदू नौजवान पहुंच गए, भगवा लहरा दिया, सरकार का घमंड चूर हो गया। नेताओं ने कहा कि अब वापिस चलो, लोग लौट गए। इंतजार की कि कोई रास्ता निकले, कोर्ट फैसला करे, पर रास्ता नहीं निकल रहा था। कोर्ट फैसला भी नहीं कर रही थी। 92 का दिसंबर आया, कार सेवा का आह्वान हुआ। परिषद ने सोचा था हमारी अपनी जो जमीन है हम उस पर कार सेवा शुरू कराएंगे। हाई कोर्ट से अनुमति मांगी थी, हाई कोर्ट ने बहस सुन ली थी, फैसला लिखवा दिया था, सुनाया नहीं। अब क्या करें? तो नेतृत्व ने कहा कि एक अंजलि में सरयू का जल लो, दूसरी अंजलि में बालू लो और लाकर इस गड्ढे में गिरा दो, ये तुम्हारी कार सेवा। लोगों ने नहीं माना। उन्होंने कहा घर से विदा लेकर आए, जब हम कार सेवा के लिए निकले तो सारे शहर ने जुलूस निकाल के शोभा यात्रा करके हमको विदाई दी थी। हम मंदिर बनाने आए, हम एक अंजलि पानी और एक रेत नहीं गिराएंगे। हथियार नहीं था, विस्फोटक नहीं था, बुलडोजर नहीं था। शरीर हनुमान जी का संकल्प, 5 फुट की मोटी दीवार, पत्थरों की दीवार का वो ढांचा सवेरे से दोपहर तक के बीच में गिर गया। शाम तक वहां खाली मैदान था,
कल्याण सिंह जी की सरकार बर्खास्त हो गई थी, वहां सेना आएगी इसकी खबर थी। प्रशासन ने निवेदन किया कि कार सेवक लौट जाएं। कार सेवकों ने कहा सेना को बुला लो, सीआरपीएफ को बुला लो, ढांचा गिराए। जहां राम जी का जन्म हुआ था उस बिंदु पर राम जी को विराजमान करने से पहले कोई कार सेवक नहीं जाएगा। रातों रात दीवार खड़ी हुई, थोड़ा आसन बना, थोड़ा तब्बू तना, राम जी विराजमान हुए, आरती पूजन हुआ, तब लोगों ने वो स्थान छोड़ा। समय आगे बढ़ रहा था, कोर्ट से हमने कहा कि फैसला करो। ये फैसला 1992 के बाद और 2019 में आया, पर पांचों जजों ने कहा हाँ राम जन्मभूमि है, मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनने के लिए ट्रस्ट बनना चाहिए, तो ट्रस्ट बन गया। अब मंदिर बनना था, हर गांव से एक ईंट आई हुई थी, पर मंदिर तो सबका है, तो सब लोग उसके लिए पैसा देंगे ना। तो यह तय किया कि सारे देश में, सब गांवों में, सब घरों में हम सहयोग समर्पण मांगने चाहिए। 40 दिन का अभियान था, 42 दिन का। 12.5 करोड़ घरों में गए, 65 करोड़ हो गए मानी लोग, 3,300 करोड़। हमारे राम जी का मंदिर है, हमारी ईंट, हमारी पवित्र कमाई का पैसा, हम सबकी शुभेच्छा। और फिर वो पत्थर का विशाल मंदिर, सीमेंट नहीं लगा, लोहा भी नहीं लगा, पत्थर का मंदिर, तांबे के जोड़, 1000 साल की आयु। और जहां जन्मभूमि है वहां पर राम विराजमान होने थे। हम लोगों ने अब तक रामलला की जो मूर्ति देखी है, वो घुटनों के बल चलने वाले 7-सवा साल की रामलला है, और मंदिर में जो रामलला विराजमान होने थे वो 5 साल के बालक थे। एक चुनौती थी कि 5 साल के बालक की मूर्ति, तो उसका बचपना होना चाहिए, उसके चेहरे पे कुछ शरारत होनी चाहिए, एक सहज हंसी होनी चाहिए। और क्योंकि वो भगवान की मूर्ति है, इसलिए आशीर्वाद की, वरदान देने की सामर्थ्य है कि दोनों बातें हो। 3 अलग अलग घरानों ने कहा हम बनाते, हमको मालूम है कि 3 में से एक लगेगी, देखते हैं कि राम जी किसको भाग्य देते हैं। एक 5 फुट की मूर्ति, 5.25 फुट की, काले रंग की, पूजन हुआ 5-6 दिन तक। मुझे भी यजमान होने का मौका मिला था, मुझे भी उसको पुष्पों से सजाने का अवसर मिला था। वो वहां विराजमान हो गई। आयोजन पूरा होने के दिन 7 लाख मंदिरों के 9 करोड़ हिंदुओं, देश की संत सत्ता, देश की सामाजिक शक्ति, सरकार माने प्रधानमंत्री, उन सबकी श्रद्धा वहां इकट्ठी होती है। प्रधानमंत्री ने भी व्रत रखा हुआ था, विधि विधान का, अनुष्ठान का पालन किया। भारत की परंपरा के अनुसार भारत की जो राजशक्ति थी, जो राजा था, वो भगवान के सामने भक्त होकर के साष्टांग प्रणाम करने के लिए उपस्थित हुआ। और जैसे ही वो शुभ मुहूर्त आया, हम सब की श्रद्धा ने उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित कर जिसने मूर्ति बनाई थी उसने कहा पहले नहीं पहचाना,
आंखें ऐसी हैं जैसे हमको देख रहे, मुख ऐसा है जो आशीर्वाद दे रहा है। भगवान विराजमान हो गए। मंदिर का अभियान विश्व हिंदू परिषद का पूरा हो गया। अब आगे क्या होगा ऐसा मेरे से पूछो। तो हमारी जो अभी प्रन्यासी मंडल की बैठक हुई, हमने उसमें चर्चा की। तो भगवान मंदिर में विराजमान हुए, ये ठीक है, पर राम राज्य कब होगा? तो राम राज्य तो तब होगा ना जब भगवान हमारे हृदयों में विराजमान होंगे, ठीक है ना? हृदयों में विराजमान। और इसका क्या मतलब है कि वो हृदय में विराजमान हुए? तुलसी की मानस में, वाल्मीकि की रामायण में जो राम राज्य का वर्णन है वो संविधान के जैसा नहीं है। राज्य की शक्तियां संविधान में, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके अधिकार, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। उसमें अधिकारों का चर्चा ही नहीं है, उसमें कर्तव्यों की चर्चा है। और लिखा है राम राज्य में कोई भूखा नहीं सो सकता। शरीर की रक्षा करने के लिए वस्त्रों का अभाव नहीं था, रहने के लिए ठीक ठाक घर था, सब लोग शिक्षित थे, सबको काम मिलता था और अपने काम और पुरुषार्थ से कमा करके अपने घर को चलाते थे, धर्म पर आधारित जीवन जीते थे। ये राम राज्य। और भाइयों और बहनों, परिषद ने तय करा कि हम अपनी सारी शक्ति इस काम में लगाएंगे। इस काम में लगाएंगे में क्या करेंगे? तो अगर सबके हृदय में राम है तो कोई छोटा और बड़ा तो नहीं हो सकता, कोई छूत या अछूत तो नहीं हो सकता। जब राम जी के पास में निषाद राज शहर छूने के लिए आए तो राम जी खड़े हो गए थे, दोनों बाजू फैलाए थे, निमंत्रण दिया था, मित्र आओ गले मिलो। तो तुलसीदास जी ने जैसे रामचरितमानस लिखी है, वैसे ही एक पुस्तिका लिखी है विनय पत्रिका। उसमें एक प्रश्न निषाद राज ने किया, पीछे रुककर किया, जमीन पर देखते हुए संकोच से कहा, प्रभु मेरी जाति। ये जो मौर्य वगैरह बोलते रहते हैं ना, उसने जाति का सवाल उठाया है और राम जी ने उत्तर दिया है, मैं जाति में छोटा बड़ा नहीं मानता, मैं तो मनुष्यों में केवल प्रेम का रिश्ता मानता हूं। और आगे बढ़कर के निषाद राज को गले लगा लिया, दोनों की आंखों से पानी बह रहा था, दोनों के शरीर शिथिल हो गए थे। इसलिए राम राज्य की ओर बढ़ना है। तो विश्व हिंदू परिषद ने तय करा, पहला काम होगा समरसता का, छोटे बड़े के भेद मिटाने का। ये अनुसूचित जाति का है ना, ये अनुसूचित जनजाति का है ना, हम सब हिंदू हैं, एक राम के भक्त हैं, एक ईश्वर को मानते हैं। ये सब भेदभाव मिटाकर समरस समाज खड़ा करना हम लोगों ने कहा ये विश्व हिंदू परिषद का काम होगा, ये हम सब का काम होगा। हम सब ने अहिल्या की कथा सुनी। उनके पति गौतम बहुत बड़े ऋषि थे, यज्ञ का आयोजन किया था, यज्ञ में इंद्र भी आए थे। इंद्र ने अहिल्या के साथ में जबरदस्ती की थी, गलती तो